हेलो फ्रेंड्स, जॉब आईक्यू प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस कर रहे हैं एनटीपीसी जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का द प्लेटफॉर्म बुक के वॉल्यूम 4 को। हम डेली 2 प्रीवियस ईयर जीके के सेट का डिस्कशन कर रहे हैं, एक मॉर्निंग 6 बजे और एक इवनिंग 7 बजे। तो आप इस टाइम हमसे जुड़ना ना भूलें। और फ्रेंड्स, अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र स्थित है। तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र महाराष्ट्र में स्थित है। सेकंड क्वेश्चन है, भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने W पर केजी के अधिकतम सार मान वाले मोबाइल हैंडसेटों के उत्पादन को मंजूरी दी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1.6। क्वेश्चन नंबर 3 है, संक्षारण एवं जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर किए जाने वाले विद्युतीय लेपन में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है जस्ता का। किस धातु का उपयोग किया जाता है? जस्ता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद खाली जगह की संख्या के बराबर होती है? तो वो बराबर होती है प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। यानी कि किसी तत्व की परमाणु संख्या जो होती है वो प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरणीय दुर्घटनाओं और उनके स्थलों के संदर्भ में इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो पहला है नाभिकीय विद्युत संयंत्र विस्फोट चेरनोबिल। तो ये सही है। सेकंड है इटालियन डाइऑक्सिन क्राइसिस सेवेसो। ये भी सही है। नेक्स्ट है कि यूनियन कार्बाइड गैस लीक भोपाल। तो फ्रेंड्स, ये भी सही है। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 3 माइल आइलैंड न्यूक्लियर डिजास्टर। ये हुआ था अमेरिका में, यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की संग्रहण क्षमता कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1.44 MB। जो 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क होता है उसकी संग्रहण क्षमता 1.44 MB होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से कौन एप्पल इंक के सह संस्थापक नहीं है? फ्रेंड्स, यहाँ पर पूछा जा रहा नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के संस्थापक हैं। और जो एप्पल के संस्थापक हुए स्टीव जॉब्स, रोनाल्ड वायने और स्टीव वोजनिक। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है और जड़ों के नजदीक पहुंचने पर घटती जाती है? तो ये हो गई ऑक्सीजन। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयचर श्रेणी के अंतर्गत आता है? उभयचर श्रेणी के अंतर्गत कौन सा जंतु आता है? तो ये जंतु है टोड। ऑप्शन ए, टोड। क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट उपकरण नहीं है? यानी कि कौन सा उपकरण है जो इनपुट उपकरण है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्कैनर। स्कैनर एक इनपुट उपकरण है और जो प्रिंटर, प्रोजेक्टर और मॉनिटर है ये सब आउटपुट उपकरण है। क्वेश्चन नंबर 11 है,
अंटार्कटिक में वर्ष 2012 में भारत द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारती। अंटार्कटिका में जो वर्ष 2012 में भारत द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र था वो था भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई थे और अभी वर्तमान में 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? एस रमन्ना, जो अभी 48वें नंबर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 15 है, वित्तीय साक्षरता सप्ताह इनमें से किसके द्वारा संचालित एक पहल है? तो जो वित्तीय साक्षरता सप्ताह है वो चलाया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संचालित किया जाता है वित्तीय साक्षरता सप्ताह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेमेंट बैंकों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वे क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते हैं। यानी कि जो पेमेंट बैंक है वो क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते हैं, ये कथन गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 है कि किसमें कमी लाने के लिए भारत और फ्रांस ने मोबिलाइज योर सिटी के कार्यान्वयन अनुबंध पर हस्ताक्षर किया था? तो ग्रीन हाउस उत्सर्जन गैस यानी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाने के लिए भारत और फ्रांस ने मोबिलाइज योर सिटी के कार्यान्वयन अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। क्वेश्चन नंबर 17 है कि डुरंड रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? तो जो डुरंड रेखा है वो करती है अफगानिस्तान और पाकिस्तान को विभाजित करती है। जो मैकमोहन रेखा है वो करती है भारत और चीन को। मैकमोहन रेखा भारत और चीन को विभाजित करती है और रेड क्लिफ रेखा भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करती है। जो 38वीं समांतर रेखा है वो करती है उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के विभाजित, 38वीं समांतर रेखा। और जो 49वीं समांतर रेखा है वो करता है अमेरिका और कनाडा को विभाजित। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका एवं कनाडा को विभाजित करती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है न्यूयॉर्क। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था और इसके सदस्य हैं 193 अभी वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 19 है कि उन्होंने अंग्रेजी में कमला दास के नाम से लेखन किया किंतु अपनी मातृभाषा में लेखन के लिए किस नाम का प्रयोग किया? उस व्यक्ति का नाम बताना है। तो उस व्यक्ति का नाम है माधवी कुट्टी। यानी कि माधवी कुट्टी ने अंग्रेजी में कमला दास के नाम से लेखन किया था और अपनी मातृभाषा लेखन में माधवी कुट्टी के नाम से। क्वेश्चन नंबर 20 है कि अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अनुमान्य मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि कितनी है? तो ये न्यूनतम राशि है 1000, यानी कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21 है कि इनमें से कौन सी संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं है? संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं है।
तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रेड क्रॉस इंटरनेशनल कमिटी। जो रेड क्रॉस इंटरनेशनल कमिटी है इसकी स्थापना किया गया था 1863 में हेनरी ड्यूरेंट के द्वारा, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ में है? जिनेवा में। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का हेडक्वार्टर जिनेवा, विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी जिनेवा, और खाद्य एवं कृषि संगठन का हेडक्वार्टर रोम, इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 22 नंबर का, उस अंग्रेज व्यक्ति का नाम क्या था जिसने भारत आने के बाद सेंट स्टीफेन कॉलेज में दर्शन शास्त्र का अध्यापन किया और बाद में दीनबंधु के नाम से प्रसिद्ध हुआ? यानी कि दीनबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये है C.F. एंड्रूज। दीनबंधु के नाम से C.F. एंड्रूज को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, विजयनगर राजवंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया। यानी विजयनगर साम्राज्य में 16वीं शताब्दी में शासन किसने किया था? तो ये किया था कृष्णदेव राय ने। किसने? कृष्णदेव राय ने। और यह तुल्लव वंश का शासक था। कृष्णदेव राय तुल्लव वंश का शासक था। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत का कौन सा जैव संरक्षित क्षेत्र यानी बायो रिजर्व वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है? तो ये शामिल नहीं है मानस। कौन सा? मानस। अभी वर्तमान में टोटल 18 जैव संरक्षित बायो क्षेत्र है, यानी कि अभी टोटल 18 बायो रिजर्व है भारत में। क्वेश्चन नंबर 25 है, दिशा किस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित एक पहल है? जो दिशा पहल है जो किस मंत्रालय की एक पहल है? तो ये है ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहल। ग्रामीण विकास मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 26 है कि वह प्रथम भारतीय कवि कौन थे जिन्होंने वाशिंगटन डीसी में स्थित लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में अपनी कविताओं को रिकॉर्ड करने के लिए आमंत्रित किया गया था? तो वो थे अभय के। कौन थे? अभय के, ऑप्शन डी। ट्वेंटी 27 में क्वेश्चन है कि भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है? यानी कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है भारत में? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। और 24 जनवरी को मनाया जाता है क्या? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ कहाँ पे मिलते हैं? तो जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की जो पहाड़ियाँ हैं वो मिलती है नीलगिरी की पहाड़ियाँ में। कहाँ पे? नीलगिरी की पहाड़ियाँ में। और नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं जो तमिलनाडु में है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ में? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो यह है बैरन द्वीप। बैरन द्वीप। क्वेश्चन नंबर 30 है, फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है? फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है चीन में। कहाँ में स्थित है? चीन में। फॉरबिडन सिटी लहासा को कहा जाता है। लहासा को, जो लहासा कहाँ में? चीन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा को किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी कि नीति निर्देशक तत्व को कहाँ से लिया गया है?
तो नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन दिया गया संविधान के, वो है भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक। अनुच्छेद 36 से 51 तक भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह में दिया गया था। बारदोली सत्याग्रह में, जो 1928 में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह हुआ था 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में की थी। और वाराणसी में 1905 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता भी गोपाल कृष्ण गोखले ने ही किया था। और गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु भी थे। गल्प उपन्यास निर्मला किसके द्वारा लिखा गया था? तो निर्मला मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया था। निर्मला उपन्यास मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग के क्षेत्र में एसएलआर का पूर्ण रूप क्या होता है? यानी कि एसएलआर का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्टैच्यूअरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैच्यूअरी लिक्विडिटी रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी खोज सर स्टैमफोर्ड रैफल्स द्वारा की गई थी? सर स्टैमफोर्ड रैफल्स द्वारा किसकी खोज की गई थी? कौन सा देश के? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिंगापुर। यानी कि सिंगापुर की खोज सर स्टैमफोर्ड रैफल्स ने किया था। सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि भारत की आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आप सभी को पता होगा कि उस समय जेपी कृपलानी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, भारत आज़ादी के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से बिम्स्टेक सदस्य चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भाग नहीं ले रहा है? तो ये देश है भारत और भूटान। कौन सा देश? भारत और भूटान। क्वेश्चन नंबर 39 है और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम किसने पेश किया था? तो भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम लॉर्ड लिटन ने पेश किया था। लॉर्ड लिटन। तो फ्रेंड, इस तरह आज हमने इस सेट को डिस्कशन किया, और यदि यह सेट आपको अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।